जो बड़ों का आदर ना करे, माता पिता का सत्कार नहीं करे, जहाँ माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। रावण की अनीति का कोई ठिकाना नहीं रहा, बड़ी अनीति रावण करने लगा। और आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी हमको चर्चा कर रहे थे। ये बताओ, ये राक्षस हैं कि नहीं जो माता पिता का द्रोह कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे नालायक हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सेवा करना चाहते हैं पर उनकी मजबूरी है कि वो माता पिता के साथ नहीं रह पा रहे, पढ़ाई के कारण, नौकरी के कारण बेचारे दूर जाके चले रह रहे हैं। उन्हें माता पिता की चिंता भी खूब है, वो सेवा करना भी चाहते हैं पर उनकी मजबूरी है कि वो बाहर रह रहे हैं, वो वहाँ चिंतित रहते हैं अपने माता पिता को लेकर। माता पिता भी यहाँ परेशान रहते हैं। इसलिए हम लोग जो वानप्रस्थ बना रहे हैं उसकी एक बात ये भी है कि वहां रहने से बच्चे भी निश्चिंत हो जाएंगे कि चलो हमारे माता पिता एक बढ़िया जगह पे पहुंच गए, बढ़िया आश्रम में रह रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं। माता पिता भी निश्चिंत और बच्चे भी निश्चिंत। बुजुर्ग बीमार पड़ जाएं, बच्चे बेचारे विदेश में रह रहे हैं, कहीं बड़े शहरों में रह रहे हैं, छुट्टी लेके हफ्ते 15 दिन 10 दिन के लिए आ जाएं और 10-20 दिन सेवा करके बेचारे यही कहेंगे हमारी तो छुट्टी पूरी हो गई बाबूजी, हमें तो मजबूरी है जाना पड़ेगा। होता है कि नहीं ऐसा? पर आश्रम में रह रहे हैं तो कम से कम देखभाल। और गुप्ता जी, मान लीजिए कोई बड़े मकान में रह रहा है, बुजुर्ग दोनों रह रहे हैं, नौकर लगा भी लिया और ज्यादा बुजुर्ग हो गए, हमारे बस का रहा नहीं, नौकरों के भरोसे जीवन चल रहा है, नौकर ठीक से दे रहा है कि नहीं इसको देखने वाला भी तो कोई नहीं है, नौकर ठीक से कर रहा है कि नहीं इसका भी आजकल भरोसा नहीं है, पैसा लेकर भी काम नहीं होता है। तो कम से कम संस्था में रह रहे हैं तो जिम्मेवारी तो है संस्था की कि चलो संस्था देखभाल करेगी। तो वहाँ हम लोग हर कमरे में एक इमरजेंसी बेल भी लगा रहे हैं। मान लो बुजुर्ग रह रहे हैं, उनके साथ कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो घंटी बजाएं, तुरंत सेवादार जाकर देखें भाई क्या बात है, किसी को क्या परेशानी हो गई। कोई बुजुर्ग भोजन के लिए नहीं जा पा रहा, उसके कक्ष में भोजन पहुंचाएं। अपाहिज होकर के पूरी तरह बिस्तर पे गिर गया, मान लो उसको पैरालिसिस हो गया, कोई ऐसा समस्या आ गई कि वो बिस्तर पे गिर गया, तो वहां उसकी पूरी देखभाल आखिरी क्षण तक हो। और शरीर पूरा कदाचित वृंदावन में हो जाए तो बच्चे आए तो ठीक है, और ना भी आए तो भी वृंदावन में ही उनकी सारी क्रिया भी जो शास्त्र विधि से होना चाहिए वो हो। अब ये भी चिंता नहीं करनी कि आखिरी में हमारा कौन क्या करेगा, बोले वृंदावन में सब होगा। और वहां रहते रहते जीवन में, इसलिए हम कई बार एक वो भारतीय जीवन बीमा निगम का एक वो है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, कई बार हम प्रमाण प्रश्न के लिए कहते भाई जीवन के साथ भी, तो जब तक जीवन है जब तक भी सेवा मिले और जीवन के बाद भी आपके सब क्रिया वहां संपन्न हो जाए। और इतना ही नहीं, आपका लोक और परलोक दोनों को संभालने की व्यवस्था है। लोक इसलिए कि आप वर्तमान की जो समस्याएं, अकेलापन या चिंताओं से घिरे थे, कौन रोटी देगा कौन दवाई देगा, उससे मुक्त हो गए तो आपका लोक संवर गया और वृंदावन जैसी पावन धाम में चले गए, भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकले तो आपका परलोक संवर गया। तो लोक और परलोक दोनों को संवारने का आयाम है वानप्रस्थ धाम।